लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी बच्ची को जन्म दिया तो वह तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगी और तुम्हारी दौलत जाती रहेगी। यह सुनकर सुनार चौंक उठा और सोचने लगा, ऐसी बच्ची से क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान हो। यह सोचकर वह वहां से अपने व्यापार के काम के लिए चल पड़ा। सुनार के जाते ही साधु बने डाकू ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने असली रूप में आकर कुटिया के अंदर खड़े घोड़े पर लदा सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो गया। दूसरी तरफ सुनार अपना व्यापार का काम करके घर लौटा और अपनी पत्नी से गुस्से में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें एक पुत्र को जन्म देना है। अगर तुमने किसी पुत्री को जन्म दिया तो मुझे पता लगने से पहले ही उसे मार देना, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो कहते हैं वह जरूर करते हैं। हे भगवान, आप मुझे पुत्र ही देना। मैं नहीं चाहती कि मैं एक पुत्री को जन्म दूं और मेरा पति उसे मार डाले। इसी प्रकार समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। सुनार की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर सुनार की पत्नी के हाथ पांव फूल गए और वह अपनी बच्ची को गोद में लिए रोने लगी। दूसरी तरफ जब सुनार को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें पुत्र को जन्म देने के लिए कहा था, पर तुमने तो पुत्री को जन्म दिया है। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इसे अपने हाथों से मार डालो, वरना इसके साथ मैं जो करूंगा वह तुम देख नहीं पाओगी। सुनार की यह बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि वह उसकी बच्ची को कुछ न करे। लेकिन जालिम सुनार को अपनी बेटी पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने अपनी पत्नी से बच्ची को छीना और उसे मारने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में वह खड़ा होकर सोचने लगा कि इस बच्ची के साथ क्या किया जाए। क्या इसे मैं भूखे भेड़ियों के सामने डाल दूं? वे इसे अपने आप चीर फाड़ कर खा जाएंगे। फिर उसने सोचा, यही गड्ढा खोदकर इसे दफना देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बच्ची को अपने पास जमीन पर रख दिया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद उसने उस मासूम सी बच्ची को जमीन में दफना दिया और वहां से चला गया। यह सब करते हुए पास ही पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ने सब कुछ देख लिया। वह नीचे आकर जमीन से उस बच्ची को बाहर निकाल लाई। बच्ची बड़ी मासूम और चंचल लग रही थी। बंदरिया ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया वह रोने लगी। ये देखकर बंदरिया ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची बंदरिया का दूध पीने लगी और चुप हो गई। अब बंदरिया भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी और उसे अपने साथ पेड़ के ऊपर ले गई। लेकिन बच्ची को पेड़ पर सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए बंदरिया ने अपनी बच्ची के लिए एक घर बनाने की सोची और घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगी। पूरे दिन मेहनत करके उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना लिया। उसके अंदर पत्तियों से एक बिस्तर तैयार किया जिस पर उसने अपनी बच्ची को सुला दिया। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और अब बंदरिया बच्ची की बातें समझने लगी। जब बच्ची को भूख लगती तो बंदरिया उसे अपना दूध पिलाती। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।